हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। अभी आ गया है हमारा टाइम जब आप अपनी एडमिशन्स के लिए भी साथ साथ सोचना शुरू कर देते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन फॉर्म्स निकालने शुरू कर दिए हैं। काफी बच्चे जो आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, द फुल नेम इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, and they have issued their application forms today, that is 1st of Feb 2025, right? तो आज से आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर वेरियस बैचलर कोर्सेज, PhD courses and master programs. So you can see this admission brochure has been released on 30th, but from today you will be getting the admission forms which you can fill and register yourself. तो इसमें आपके पास बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम्स हैं। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम्स में जा सकते हो या फिर PhD प्रोग्राम्स में जा सकते हो। हम आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं BCA के लिए, विच इज अ कोर्स इन कंप्यूटर्स, राइट? सो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA। काफी स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, दे कैन नॉट डू बीटेक इन CS और IT, पर आप कोडिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, यू वांट टू बी एन IT प्रोफेशनल, लेकिन बीटेक के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उसमें PCM होना जरूरी होता है 12th क्लास में, राइट? ऐसे ही BSc कंप्यूटर साइंस एंड IT भी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी आपको नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? बट बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, मैं चाहे ह्यूमैनिटीज से हूँ, चाहे मैं कॉमर्स से हूँ या मैं साइंस से हूँ, मैं किसी भी उसमें हूँ, मैं BCA कर सकती हूँ। पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है आपके पास BCA के लिए कि 12th में या तो आपके पास मैथ्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस या IP में से कोई एक सब्जेक्ट हो। मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 100 नंबर का सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए, ठीक है? या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं BCA करने के लिए IP यूनिवर्सिटी से, दैट इज IPU से, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी। इसका जो मेन ऑफिस है दैट इज इन, मतलब जो मेन कैंपस है दैट्स इन द्वारका, ठीक है? सेक्टर 16 सी आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप BCA करोगे वो मेन कैंपस में नहीं होगी, वो आपकी एफिलिएटेड कॉलेजेस में होती है, right? So we have so many affiliated colleges जो दिल्ली NCR में है। काफी सारे कॉलेजेस दिल्ली में हैं, few colleges are there in नोएडा, गुड़गांव as well, जहां से आप IPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड BCA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो इन सब के लिए आपके फॉर्म्स आउट हैं, पर अब एडमिशन होती कैसे है? देखो, एडमिशन सिर्फ फॉर्म से तो नहीं होगी। एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा इसमें, जिसका नाम होता है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फाइन। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका है जो कि आप देंगे, ठीक है? CUET से भी इसमें एडमिशन होती है, तो काफी बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम CUET तो दे ही रहे हैं तो भाई चलो ये भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? इसमें पहले CET के बेसिस पे एडमिशन्स होती हैं, जो सीट्स बच जाती हैं वो फिर CUET वाले स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। तो पहली प्रेफरेंस हमेशा CET को ही मिलेगी। CET में जो आपका रैंक आएगा उसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है? तो वो एक मेन चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। एडमिशन CET के बेसिस पे ही होंगी, CUET पे सिर्फ जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं उनको CUET में कंसिडर किया जाता है अलॉट करने के लिए, ठीक है? एक चेंज जो इस साल किया गया है वो ये है कि पहले ये लोग 1500 रुपीज लेते थे फॉर योर रजिस्ट्रेशन, जो आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हो। उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाता था, फिर टेस्ट का रिजल्ट आता था, उसके बाद आपसे 1000 रुपीज लिए जाते थे टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है BCA की, जिसमें काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो भी रैंक आया है और फिर आप अपनी चॉइस लिस्ट बताते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, एक ऑर्डर में कि मेरे को पहली प्रेफरेंस ये वाला कॉलेज है, दूसरी प्रेफरेंस ये कॉलेज है एंड ऑल। तो फिर वो आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। ऑनलाइन होता है, ठीक है? उसके 1000 रुपीज लिए जाते थे काउंसलिंग से पहले। कई बच्चे कई बार काउंसलिंग की फीस भरना भूल जाते थे या डेट मिस हो जाती थी, सो दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। तो इस बार आपके पास वो फीस अलग अलग नहीं है, एक ही बार आपको अभी 2500 रुपीज पे करने होंगे। 2500 में आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि 1500 है और 1000 आपके काउंसलिंग चार्जेस। उससे आपको ये टेंशन नहीं रहेगी रिजल्ट आने के बाद कि आपको काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब वो फिर से रजिस्ट्रेशन वाला जो काम है, जो तामझाम है, वो खत्म हो गई है। एक ही बार आपको 2500 पे करना है, इसके अंदर आप रजिस्टर होगे,
एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको सीधा जब एडमिशन हो जाएगी तो अपनी सीट रिजर्व करने के लिए जो फी सबमिट करनी होती है वो करनी होगी, ठीक है? बट उससे पहले आपको और कुछ पे नहीं करना है। बाकी ये डिटेल्ड ब्रोशर है यहाँ पर, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बीसीए आईपी यूनिवर्सिटी में आपको 4 साल तक प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर आप बीसीए ऑनर्स करना चाहते हो तो यू कैन कंप्लीट योर डिग्री अप टू 4 इयर्स। लास्ट ईयर दैट इज़ 2024 में सिलेबस रिवाइज़ हुआ है, ठीक है? ज़्यादा चेंज नहीं है, बस कुछ सब्जेक्ट्स इधर-उधर सेमेस्टर में कर दिए गए हैं, तो अच्छे के लिए ही हुए हैं वो चेंजेस, नो डाउट, ठीक है? तो एज़ पर दैट वी हैव सम मॉडिफिकेशंस इन द सिलेबस एंड मोर ओवर नाउ द बीसीए इज़ फॉर 4 इयर्स। अगर आप ऑनर्स की डिग्री नहीं चाहते हो तो आप 3 साल बाद भी छोड़ सकते हो। बट इफ यू वांट दैट यू शुड गेट बीसीए ऑनर्स डिग्री, यू कैन गो अहेड विद द 4th ईयर, ठीक है? सो ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म्स आउट हो गए हैं, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है सो फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है? आप पूछिए आपको क्या डाउट है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। बाकी आप साइट पे जाकर ये ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप पढ़ सकते हैं टू गेट रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। मेन डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है? सो दिस इज द थिंग, ये आपकी साइट के ऊपर आपको सब कुछ अवेलेबल है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है? सो ये हमारे पास नया लिंक आ गया है, आप जब एडमिशंस पे जाओगे, ठीक है? सो एडमिशंस पे जाकर वी विल हैव दिस थिंग, ये आपके ब्रोशर्स एंड नोटिसेस सर्कुलर फाइन। सो यू कैन जस्ट कीप चेकिंग योर दिस एडमिशन पार्ट, ये 2024 का था, अभी 2025 का है। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ साइट पे मिलते रहेंगे, बाकी मैं तो देती ही रहूंगी। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द अपडेट्स, रेस्ट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर एंड या सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बीसीए की पूरी एंट्रेंस की तैयारी ही नहीं कराई जाएगी, उसके साथ साथ आपके बीसीए एडमिशंस तक आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी एंड आफ्टर दैट आपके 4 साल आपको बीसीए करने में पूरी हेल्प की जाएगी, तब तक आपकी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो जाती। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर आप मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हो तो एंट्रेंस से लेके प्लेसमेंट तक का सफर हम साथ पूरा करेंगे, ठीक है? एंड आई विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। सो ऑल द बेस्ट, गो अहेड, डू राइट इन द कमेंट्स कि कौन कौन रजिस्टर करने वाला है, ठीक है? तो फटाफट बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है? सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।